एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ धर्मा में। आज मैं आपको सावन मास के परम पावन भगवान शिव की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि शिव पुराण पर आधारित है। और ये 7वां अध्याय है रुद्र संहिता का। आइए सुनते हैं। इसे सुनने मात्र से कहते हैं कि जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आइए सुनते हैं भगवान शिव की परम पावन कथा। तीसरा 7वां अध्याय है पार्वती का नामकरण और विद्याधन। नारद का हिमवान के यहाँ जाना, पार्वती के हाथ देखकर भावी फल बताना और चिंतित हुए हिमवान को आशीर्वाद देकर पार्वती का विवाह शिव के साथ कराने को कहना, उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मेना के सामने जब महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी, उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिलखिला उठी। वे बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची और नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उन परम तेजस्विनी मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। शिवी देवी गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी और उस तरह ही जैसे वर्षा के समय गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के समय पंचम रात में चांदनी बढ़ती है, उसी तरह सुशीलता और आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता की कालिका को उमा कहकर तप करने पर रोका था मुनि, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आ गया, तब शिव देवी ने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु में विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गईं, जैसे ऋतुकाल में हंसों के पात अपने साथ स्वर्ग का तट पर पहुंच जाती हैं और उस रात उन्हें अपना प्रकाश स्वतः ही महासौ औषधि के प्राप्त हो जाता है। हे महामुनि, इस प्रकार मैंने शिव की किसी भी लीला का वर्णन नहीं किया है। अब अन्य लीला का वर्णन करूँगा, उसे सुनिए। एक समय की बात है, जब भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक हिमालय के घर गए और मुनि, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमालय की तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनिवर श्रेष्ठ स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमालय चलने लगे और सौभाग्य की बात है कि सराहना करने पर अत्यंत मस्तक नवाकर हाथ झुकाकर जोड़कर तुमसे कहा कि हिमालय बोले, हे मन नारद मुनि, हे ब्रह्मपुत्रों के महाश्रेष्ठ ज्ञानी ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ यहाँ कृपापूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में गुण दोष हो तो बताइए, मेरी बेटी के सौभाग्य प्रिय पत्नी होगी। ऐसा हिमवान ने नारद जी से पूछा कि मेरी बेटी का हाथ देखकर बताइए कि क्या उसके जीवन में भाग्यशाली है या नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी होगी। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और संपूर्ण अंगों का विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय को इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद जी बोले, सैरराज और मैना, आपकी पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह आपने पति के लिए अत्यंत सुखदायी होगी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में परम साध्वी और स्वजनों को सदा ही महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथों में तो सब उत्तम ही लक्षण विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नगखंड रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप होगा। उसे मान सम्मान की कोई ख्याति नहीं रहेगा।
और सदा ही अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर सत्य मानकर मैना तथा हिमांचल दोनों पति पत्नी बड़ी दुखी हुए। और परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन सुनकर लक्षणों द्वारा भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात सुनकर झूठ ही नहीं हो सकती, यह सोचकर शिव भगवान शिव के युग जलों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद उस समय मन ही मन दुखी हो, हिमवान, तुमने कहा, उन्हें उस रेखा फल को देखकर सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए और क्या उपाय करूं। तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर, मंगल वचनों को सुनकर हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, गिरिराज, तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा की लिपि है, निश्चय ही मिथ्या नहीं हो सकती। अतः सर्प प्रवर से इस कन्या को वैसे ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के फल से बचने के लिए उपाय भी है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। उनके कहने पर तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे ही वर्णन का निरूपण किया वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे समर्थ सर्वसमर्थ हैं और उनकी लीला के लिए अनेक रूप करते रहते हैं और वे सभी लक्षण भगवान शिव में विराजमान हैं। अगली कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।